खामनेई के मरने पे सब भगत लोग खुश काहे हो रहा? एक ही वजह, ये तो पूरा ओपन है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक ही वजह है, कहीं भी मोमडन मरे दुनिया में, कहीं भी कोई भी खुश होना, सबसे पहले खुश जाओ भगत ही होंगे। और भी कौन सा वजह है वो आगे बताएंगे, ध्यान से सुनते रहना पूरा, बिल्कुल कोई भी देखो वैसे ही नहीं बोलते, मोदी जी की तरह कभी भी झूठ नहीं बोले, आज भी नहीं बोलेंगे। खामनेई के मरने पे भगत लोग काहे खुश हो रहा है, और वो जो है देखो हमको कहा दिक्कत हो रहा है, वो लिब्रांडू जो दुखी काहे होता है। सही बोल रहे हैं, देखो हमको तो देखो ये अजीब बात है, ये लिब्रांडू जो कहीं भी कोई दुनिया में मरे, इन्हें ठेका ले रखा है, कहीं भी कोई मरता है उस पर दुखी होने लगते हैं। और कहा बोलता है कि मरने पे दुखी होना अलग बात है, जश्न मनाना खुश होना अलग बात है। वो तो राक्षस, वो तो कहा बोलते हैं, वो गिद्ध होते हैं जो मरने पे खुश होते हैं। हमको गिद्ध बोल रहा है, कल को हमारे पापा को भी गिद्ध बोल सकता है कि सिर्फ छोटे छोटे बच्चा लोग के मरने पे भी खुश होते हैं। ईरान में कोई हॉस्पिटल पे बच्चा मरने का खबर आया था ना, और स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्ची मर गए थे बहुत सारे, जो 80 कितना, तो है भगत लोग जो मोदी का ही भगत है, साफ बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी है। जाके सोशल मीडिया का प्रोफाइल चेक कर लो, उनका देख लो, डीपी देख लो, सब चीज देख लो, एक जो मोदी का भगत है जो खुशी मना रहा है बच्ची के, छोटे छोटे बच्चे पे मरने पे, वो बताएंगे। वैसे ही थोड़ी है, मान रहे हैं सब भगत लोग खुश होता है, सब मोदी का ही भगत है, वो आगे डिटेल में बताएंगे। पहले तो हम बोल रहे हैं क्रेडिट जो है एक आदमी को जाता। ईरान इजराइल जो नहीं, इजराइल अमेरिका जो हमला किए हैं, खामनेई को मारे हैं, जो हमला किए हैं, अटैक जो किए हैं, वो क्रेडिट देखो मोदी जी तो मना करेंगे, नहीं मोदी जी नहीं नहीं नहीं, नहीं क्रेडिट तो आपको जाता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, हमला से एक दिन पहले आप इजराइल गए और उसका अगले दिन अमेरिका इजराइल जो है वो मिलकर हमला कर दिए। ऐसे कैसे हो सकते हैं? पत्ता भी नहीं हिलता। वो जो दुनिया को एक ही आदमी चला रहा है, दुनिया का लीडर, वर्ल्ड लीडर, 100 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे, वैसे ही कोई आसपास भी नहीं है। और बार रुकवा देते हैं पापा, तो बार चलवा भी सकते हैं पापा, बार रुकवा दिए पापा और बार चलवा दिए पापा। तो अभी इन लोग का पता नहीं किसी का, भाई साहब जहां चलता है मोदी जी का, जहां तक चलता है ना उतना फिर भाई हाथ लग गए भाई, आपको तो पता ही है भाई। देखो बार बार हम आपसे हाथ जोड़ के वो कर रहे हैं, सारी बोल रहे हैं। देखो जब भी हम अपने दिमाग का बात, फिर वहीं लग रहे थे, जब भी हम अपने दिमाग का बात करते हैं, मोदी जी के दिमाग का बात कर रहे हैं, और कंगना दीदी के दिमाग का बात करते हैं, रेखा गुप्ता के दिमाग का बात करते हैं, हाथ पता नहीं कहे यहाँ घुटना पे लग जाता है। मतलब मोदी जी के दिमाग का भी भाई साहब, जहाँ दुनिया का सोच खत्म होता है ना, वहाँ तो मोदी जी का सोच शुरू होता है। तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता मोदी क्या करने गया था इजराइल। भाई इतना कोइंसिडेंट थोड़ी है कि उसी दिन उसी टाइम गए मोदी जी वहां और उसके अगले दिन हमला कर दिए। और ये कहा बकवास कर रहा है विपक्षी सब लिब्रांडो कि देखो कैसा पागल है मोदी, कैसा मूर्ख, कैसा इस्तेमाल हुआ है इजराइल के लिए। नेतन्याहू अपना काम करवाना चाह रहा था और बुद्धू बना दिया, और एक फालतू सा मेडल पहना दिया, वो अपने पार्लियामेंट का कोई पता नहीं, जिसको दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। और हमरे शेर को तो कोई कुछ भी पहना दे, कोई इतना भी फिलिप कोटल अवार्ड दे दे, उसका भी पूरा ढोल बजाते हैं मोदी जी। तो मोदी जी को इस बात से लेना देना नहीं है, कौन सा अवार्ड है, का अवार्ड है, दुनिया जानता है कि नहीं जानता, अवार्ड है बस, और ले लो। दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाला पीएम हो गए। और वैसे कहा कट रहा है वो इजराइल, कैसे बुद्धू बना दिया। एक तो कितने अरब डॉलर का हथियार बेच दिया हमको कहाँ मिला। उस लिब्रांडू बोल रहा है, कभी सोचो हम बोल रहे हैं भाई, हमको बीच बीच में डिस्क्लेमर देते रहना पड़ता है। आप में से कुछ लोग पता नहीं सोच लेते हैं कि आदमी भगत ही बोल रहा है। भगत ऐसा बोल सकता है कोई? लिब्रांडू बोल रहा है, लिब्रांडू का बात बता रहे हैं कि कैसा बेवकूफ़ पीएम मिला है देश को। पहले वाले पीएम कैसे होते थे, अपने देश का हित देखते थे। खाड़ी के देश में किससे कैसा रिलेशन है, ईरान पिरान से कैसा सदियों से, पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी रिलेशन होता आ रहा है। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे खुद कि अरब का जो ज़मीन है वो खाली करना पड़ेगा इजराइल को। खुद पौ के भी पौ ऐसा बोले थे। और अब एक ऐसा बेवकूफ़ आ गया, इसके हाथ में कमान आ गया, महामानव आ गया, जिसको कुछ आता ही नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी पता, ना कुछ पता, बस भक्तों को खुश कर देता है, भगत लोग को खुश कर देता है बेवकूफ़ी का बात करके, ताली थाली बजवा के। और ट्रंप के आगे ऐसा हो जाता है, हर किसी के आगे तो डरता है, और मुसलमान को लाल आंख दिखाता है, चीन को लाल आंख दिखाने के नाम पे ऐसे हो जाता है। ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है मोदी जी का कि एकदम बेवकूफ़ है। अब जैसे वहां बोला था ना अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे इजराइल में भी बोलेगा अब की बार नेतन्याहू सरकार। कहा कि चुनाव आने वाला है ना इजराइल में, तो अपने चुनाव में यूज करने के लिए बुला रहा है। नहीं तो वहां जैसे हमारे शेर के खिलाफ माहौल बन रहा है ना,
मोदी जी के लिए बोलता है ऐसा लिब्रांडो क्या? जैसे मोदी के खिलाफ माहौल बनता है ना, और मोदी कोई सगुफा छोड़ देता है, कोई सर्कस खड़ा कर देता है, कभी सोमनाथ का 1000 साल का वो मनवा देता है, स्वाभिमान पर मनवा देता है, कभी कोई सेंगोल दिखा देता है, कभी किसी मंदिर का उद्घाटन कर देता है, कभी कुछ और तमाशा दिखा देता है और उसमें लगा देता है। अपने खिलाफ जो माहौल बन रहा होता है उसको अपने गोदी का लल्ला लल्ली की मदद से उसको वो कर देता है। ऐसे ही सेम फूफा, हमारा फूफा बोलता है ना, हाँ फूफा है नेतन्याहू हमरा, कैसे सेम नेतन्याहू का हालत हुआ पड़ा इजराइल में। वहाँ उसका लोकप्रियता गिर रहा है, वो गाजा फलस्तीन में जो कुछ कर रहा है, और दुनिया में कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, गधा पूछ रहा है, कुत्ता नहीं पूछ रहा, गधा पूछ रहा है भाई साहब नेतन्याहू को खूब। ये जो बोल रहा है कि भाई साहब इतना उसका लोकप्रियता गिर गया अपने देश में, चुनाव हार जाएगा, और इस साल चुनाव होने वाला है, तो उसको एक ऐसा बेवकूफ़ मिल गया जो उसके फायदा करवाए, उसके इस्तेमाल हो जाए, उसको चुनाव में आके वो दुनिया को दिखा दे कि देखो दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने बड़े देश का पीएम भी हमारे यहाँ आया, और उसके बाद हम ईरान पे हमला कर दिए। तो ये तो यूज हुआ है, जैसे ट्रंप यूज कर रहा था ना बेवकूफ़ को, ऐसे ही नेतन्याहू यूज कर रहा है। हमको तो योगी जी का ठुल्लू मिला, वो बाबा जी का ठुल्लू मिला भगत लोग को, या तो मोदी जी के फ्रेंड को मिला, जो भी मिला है, और कुछ वो फायदा ही उठाया है, सिर्फ कुछ भी नहीं मिल रहा। अपना चुनाव जीतना चाह रहा और मोदी से नारा लगवाना चाह रहा अब की बार। और ये बेवकूफ़ देख लो क्या किया है, पूरा बंटाधार कर दिया विदेश नीति का, कैसे यूज हुआ है अमेरिका इजराइल के लिए, कैसे यूज हुआ बेटा बताए नहीं, अभी तुम लोग के समझ में नहीं आएगा मोदी जी का। हाँ वो अलग बात है, अगर मोदी जी को पता था इजराइल हमला करने वाला है, अमेरिका हमला करने वाला है ईरान पे, तो खाड़ी के देश में जो अपना इतना पब्लिक रह रहा है, सुन रहे हूँ 1 करोड़ के आसपास लोग रह रहा है, तो उनको निकालने का पहले से कोई इंतजाम काहे नहीं किया। वो देखो कहा कि वो भाई मोदी जी तो सुरक्षित आ गए ना, वो हो सकता है मोदी जी बोले हों कि कह देना अपने पीएम को मैं सुरक्षित वापस लौट आया, और अपने देश के पब्लिक का जो भी हो रहा देखो भाई हम बाद में बताएंगे। मोदी जी ऐसा कहे किए कि भाई इजराइल में गए भी थे, और अगर इजराइल अमेरिका हमला करने वाले थे तो विश्वगुरु को पता कैसे नहीं था, पूरे दुनिया को पता था। अमेरिका तो 15-20 दिन से तैयारी कर रहा था, सारे में न्यूज़ भरा पड़ा था, अब होने वाला हमला, अब होने वाला। तो इस बेवकूफ़ को कैसे पता नहीं था, ये काहे इज्जत का बेइज्जती करवाने गया था, इंसल्ट का बेइज्जत। उधर को कहा कि मोदी जी किए हैं ना तो कुछ सोच के ही किए होंगे, मोदी जी गए तो कुछ सोच के ही गए, और चुपचाप अपने आप बच के आ गए तो कुछ सोच के ही। और वो लोग जो फंसा पड़ा है वो मोदी जी, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले तो हम ही बता रहे हैं कि भगत लोग काहे खुश होता है जब भी कहीं कोई मरता है, और ये लोग दुखी होता है जब भी कहीं कोई मरता है। तो बोलता है कि किसी के मरने पर तो गिद्ध ही खुश होते हैं हमेशा। गिद्ध बोल रहा है, कीड़ा टट्टी, पता नहीं कितना गंदा गंदा बात बोलता है भगत लोग को, कि मोदी का भगत देख लो, पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, सब मोदी का भगत निकलेगा, जो भी खुश हो रहा है खामनेई के मरने पे या कहीं। हाँ बोल लें, खुल के बोल लें, हम भगत हैं और हम खुल के बोल लें, हमारा तो एक ही क्राइटेरिया है, मॉम डन का चूड़ी टाइट। वो पता है, वो जो बोलता है पता है हमको, वो जो बकवास करता है कि देखो पहले हिटलर को भी पौपा बना लिया अपने, वो हिटलर जो यहूदी को मारता था, जो यहूदी को मार रहा था जला जला के, वो हिटलर भी इनका पौपा, अब वो यहूदी भी इनका पौपा। इनका तो एक ही क्राइटेरिया, कोई मरना चाहिए। और तो और इन लोग ने तो चीन को, जिनपिंग को भी अपना पापा बना लिया था। वही चाइना जिसको सोते जगते हकते मुँहते गाली देते हैं, सपने में भी झालर का बायकाट करते हैं, चाइना से बुरा कोई लगता ही नहीं इनको, उसी चाइना को, जिनपिंग को भी पापा बना लिए थे। वजह का क्राइटेरिया, वही घर मुसलमान को मार रहा था वो। और रसिया, रूस जो देखो यूक्रेन को मारा, उस पर भी खुश हो गए, हो यूक्रेन को मारा, ओ रूस ने मार दिया। पूरा न्यूज़ देख लो, पूरा गोदी का मीडिया का लल्ला लल्ली का देख लो, और भगत लोग का देख लो, पूरा सोशल मीडिया देख लो। और अब खामनेई के मरने पे भी, और तो और हॉस्पिटल में और स्कूल में जो छोटा छोटा बच्चा मर रहा है ना, सुना हुआ 80-85 लड़की जो छोटा छोटा पढ़ने वाला वो भी मर गए, उस पर भी देख लो सोशल मीडिया पर कहा लिख रहे हैं भगत, एकदम गिद्ध, एकदम नाली के कीड़े, इनसे बुरा तो कोई होता ही नहीं। भगत लोग से ज़्यादा बुरा प्रजाति दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ये तो सबसे गए गुजरे हैं, कीड़े से भी बुरे हैं, गिद्ध से भी हाँ भगत कीड़े से भी बुरे हैं। हाँ पता है हमको भी पता है कैसा कैसा कमेंट हो रहा है खामनेई के मरने पर, बच्चा लोग के मरने पर, हमको पता है, हम मान रहे हैं एकदम। देखो जैसे मोदी जी की तरह हम भी कभी झूठ नहीं बोलते, और आज भी नहीं बोलेंगे। पता है हमको सब जो भगत लोग खुश हो रहा है, और जैसे इल्ली ब्रांडू जो ये सब जो दुखी होता है, तो बोला दुखी होना अलग बात है, पर खुश होना तो, खुश तो पिशाच ही खुश हो सकता है किसी के मरने पे। कभी पिशाच बोलता है, कभी चट्टी का कीड़ा बोलता है, कभी गिद्ध बोलता है, कभी कुछ बोलता है। बेटा देख लो, क्रेडिट हम बोल रहे हैं ना, एक तो मोदी जी को क्रेडिट जा रहा है बिल्कुल, वैसे ही नहीं है, जहाँ तक चलता सोच भी नहीं सकते। वो जो
अपने लोग को निकाले नहीं पहले, वो बचाए नहीं, वो अलग मैटर है। वो जो हम तो इतना बता रहे हैं, उनको चाहे को कितना भी गाली देता रहो, भगत भगत ही रहेंगे। मोदी भगत जो भाई साहब, वैसे कभी कभी मोदी जी को भी कुछ भगत गाली दे देते हैं। वो कभी वो शेख से जो वो करते हैं ना, उससे एक से गले बले मिलते हैं। देखो सबसे पीड़ादायक क्षण होते हैं वो भगत लोग के लिए। भगत लोग को उस दिन पूरा हलवा बनता है भगत लोग के घर में, जिस दिन मोदी जी किसी सऊदी अरब और कतर बतर के शेख से मिलते हैं ना, और मेरा भैया माय डियर, मेरा डियर ब्रदर, मेरा स्मॉल ब्रदर, मेरा छोटा ब्रदर। हाँ सही बोल रहे हैं वो। देखो अच्छा नहीं लगता। हम एक ही चीज़ है, मोदी जी को हमको पता है, देखो एक ही चीज़ करना चाहिए, और जब मोदी जी कुछ करते हैं तो बुरा ही लगता है। तो इस वजह से ही जो अब देखो खामनेई के मरने पे जो सब भगत लोग कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, कुछ भी भाई साहब एकदम सच्चाई बता रहे हैं। हम ही पिंचर वाले लोग की मोमडन की तरह नहीं है, कहीं भी मोमडन मरता है एकदम दुख मनाते हैं पूरा। देख लो भाई साहब, ऐसा भाईचारा दिखाते हैं पूरा, पाकिस्तान वाले के संग, ईरान के संग, कहीं भी कहीं तुर्की बुर्की वाले संग, ये सब एक है, सारे के सारे मोमडन एक हो जाते हैं सब। देख लो कैसा लखनऊ में भी विरोध हो रहा है, कश्मीर में भी छाती पीट रहे हूँ खामनेई का मरने पे, सबको पूरा वो बना। हेलो, हाँ वो खामनेई पे वीडियो बना रहे हैं वो भगत का। पोलैंड में किसी इंडिया वाले का पिटाई कर दिया, हिंदू का पिटाई कर दिया। कहाँ मर रहे हैं सब? जो भाई साहब पोलैंड का ईंट से ईंट बजा देना चाहिए। हमारे स्टूडेंट का संग, हिंदू का संग ऐसा हो गए उसका, हम बता रहे हैं। पर हम कहा कर सकते, वो भी काट दे, पता नहीं कहा है, हमारा गुस्सा पसंद नहीं आए। और पोलैंड में किसी हिंदू के संग कुछ हो गए तो हम काहे आग बबूला हो रहे हैं, हम काहे अपना भैया बता रहे हैं, हम काहे कह रहे हैं कि हिंदू पे हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, वो अमेरिका में हो रहा है, कहीं ऐसे ऐसे होता है तो हम काहे बिल आते हैं, हम काहे करते हैं। और मोमडन हो रहा है तो उसका वो कहा कि वो अलग मैटर है।